सिपाही से अफसर बनने का एक सुनहरा मौका। हाँ जी, एयरफोर्स कैंडिडेट के लिए एसीसी 135 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। भैया ये वही एंट्री है जिसके तहत जो हमारे सर्विंग सोल्जर्स होते हैं वो अफसर बनने का सपना पूरा कर पाते हैं। एलडब्ल्यूएस अभी तक इन सोल्जर भाइयों को एसएसबी स्पेसिफिक बहुत हेल्प करता रहा है। कोई भी एंट्री हो सर्विस एंट्री में, चाहे एसीसी हो, पीसीएसएल हो, एससी हो या फिर एएमसी एनटी हो, भैया हर किसी में जबरदस्त रिकमेंडेशन हमने दिए हैं। बट अब हमने सोचा थोड़ा सा गाइडेंस हम रिटर्न एग्जाम स्पेसिफिक भी प्रोवाइड करना स्टार्ट करें, स्पेसिफिकली फॉर एसीसी एंट्री। अभी इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज से लेके एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने सारे भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एलडब्ल्यूएस एसीसी स्पेसिफिक रिटर्न कोर्सेज निकाले तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, फिर उसके हिसाब से हम सोच लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया एसीसी एंट्री ओवरऑल है क्या। एसीसी की फुल फॉर्म होती है आर्मी कैडेट कॉलेज, एक ऐसी एंट्री जो ऑप्शन देती है कि भैया अगर आप फौज में सिपाही हो, चाहे किसी भी विंग में, जैसे अभी तो ये मैं एयरफोर्स स्पेसिफिक बता रहा हूं बिकॉज रजिस्ट्रेशन उनके स्टार्ट हुए हैं, लेकिन एसीसी में आप चाहे आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, मिनिमम 2 साल की आपकी सर्विस हो रखी हो। अच्छा, इसमें एक बात अभी के लिए जो बता रहा हूं वो ये है कि अग्निवीर अभी इसमें अलाउ नहीं करे गए, परमानेंट होने के बाद ही अलाउ है। तो आप भैया 2 साल की आपकी सर्विस हो परमानेंट वाली, तो आपको ऑप्शन मिलेगा एसीसी ज्वाइन करने का। एसीसी में क्या होगा कि बेसिकली एसीसी एक ट्रेनिंग विंग है आईएमए के अंदर ही। तो आपका जब सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है, पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर एसएसबी होगा, फिर मेडिकल होगा, जैसे नॉर्मली एनडी होता है वैसे। तो जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है तो आपको ट्रेनिंग के लिए आईएमए भेजा जाएगा, और वो मैंने बताया वो एसीसी विंग में ट्रेनिंग। उसके बाद आप कमीशन ऑफिसर बन के निकलोगे। क्लियर होगी बात ये। अब आता है कि अप्लाई कौन कर सकता है। अच्छा, पहले अलग प्रोसेस चलता था, इस बार थोड़े से चेंजेस हुए हैं। जैसे पहले ना सिर्फ 10+2 लेवल पे पेपर होता था, अब ये 2 लेवल पे कर दिया गया है। 10+2 पे अलग, ग्रेजुएट पे अलग, दोनों के पेपर भी अलग अलग होंगे, वैकेंसीज भी अलग अलग आएंगी। ये पहली बार चेंज करा जा रहा है, तो एक नया वो है। और जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल आएगा, सीडीएस लेवल टाइप आएगा, ठीक है। तो ये अभी करा गया है। तो हाँ जी, कौन अप्लाई कर सकता है? जो बताया कि इंडियन एयरफोर्स में अभी सर्विंग कर रहा हो, 2 साल की सर्विस मिनिमम हो रखी हो, 10+2 क्वालिफिकेशन हो, अगर वो इस कैटेगरी में कर रहा है तो, अगर भैया वो ग्रेजुएशन में कर रहा है तो ग्रेजुएट हो रखा हो। एज रिक्वायरमेंट की बात कर ले तो एज रिक्वायरमेंट होती है 20 से 27 साल। यहां पे भी लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देता हूं। एज रिक्वायरमेंट होगी बच्चे 20 से 27 साल। ये 20 से 27 साल कैलकुलेट कब से करी जाएगी? जब से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। कोर्स स्टार्ट आपका होने वाला है 1 जुलाई 2027। तो उस टाइम पे आप इस एज ब्रैकेट के बीच में आने चाहिए तो आप एलिजिबल रहेंगे। वैसे भी प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगी तो अपने आप ही सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले स्टेप्स क्या है? अगर आपको एसीसी एंट्री के लिए अप्लाई करना है तो आपको एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस एएफआरओ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना होगा। अगर आप यहां पे रजिस्टर नहीं करेंगे, बेसिकली एलिजिबिलिटी के लिए होता है, तब तक आप आगे इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे, आप एलिजिबल नहीं कहलाओगे। वैसे अगर आपका जो एज ब्रैकेट है उसमें आप नहीं आ रहे होगे तो यहां पे ये वाला ऑप्शन ही नहीं आपके लिए आएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी सारी जो डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स, सर्विस डिटेल, एजुकेशनल डिटेल्स, वो सब पूरी करनी है और इस फॉर्म को सबमिट करना है। याद रहिए स्टेप 1 है, आपको करना ही पड़ेगा। जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद आपको सीएमए अपेंडिक्स ए एंड बी, इसमें आपको अपना कंप्लीट डेटा एज रिक्वायर्ड इन एक्सेल फॉर्मेट में देना पड़ेगा। इनफैक्ट जो एनेक्सर बी है तो भैया उसका तो आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी। जो ये एप्लीकेशन है ये एयरफोर्स हेडक्वार्टर भेजी जाती है और कमांड हेडक्वार्टर्स भी भेजी जाती है। क्लियर होगी। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया, अपेंडिक्स ए और बी वाला जो मैंने बताया। तो अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी तो आपको ऑफलाइन भेजना भी पड़ेगा। एज ब्रैकेट आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर ली और ये सब प्रोसेस आपको 15 फरवरी से पहले कर लेना है बिकॉज 15 फरवरी इज द डेडलाइन। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक कैंडिडेट जो एलिजिबल है उसको इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आपको एक बार जीवन में अपने बेहतर कल के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए।
फौज में एक जवान एंड ऑफिसर में कितना डिफरेंस होता है, ये हर सर्विंग फौजी बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो भैया अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी कैपेबिलिटी है तो मेरे हिसाब से पुश कीजिए अपने आप को, चीज़ें बेहतरीन हो जाएगी। हम एसएसबी के लिए अभी तक गाइड करते ही आ रहे हैं। अभी लास्ट एसीसी में भी हमने अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द सिलेक्शन दिए। पिछले 3 एसीसी से हर बार ऐसा हो रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द सिलेक्शन एलडब्ल्यूएस दे रहा है। मतलब हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होती है कि भैया एक सर्विंग सोल्जर को अगर हम हेल्प कर पाए, तो कोई भी अगर एसीसी में रिकमेंड हुआ होगा तो एलडब्ल्यूएस के बारे में पूछेंगे तो उसको पता होगा। पहले कुछ 1-2 अकेडमीज ही जानी जाती थी, बट अब एलडब्ल्यूएस में नाम में आ रहा है। और आने वाले टाइम में अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम एसीसी स्पेसिफिक बेस्ट रिजल्ट भी देंगे। और अभी मेरा ऐसा मानना था, विकास सर ने बहुत बार बोला था कि सर कि हो सके तो रिटर्न के लिए भी बच्चों को प्रिपेयर कराओ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, रिटर्न के लिए भी कोर्सेज लॉन्च कर देंगे अगर लोगों की डिमांड होगी तो अगर आपको ऐसा लगता है कि रिटर्न स्पेसिफिक हमें ध्यान देना चाहिए तो भैया आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी डू अप्लाई दिस फॉर्म। कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो बताना। जय हिंद, जय भारत।